कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युआन और शाओई लियान को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर लियान इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो उनके हाथ ही नहीं लगती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शियूसोड मैनर की जियान लियान को खत्म करने पहुंच गई। इन दोनों में जो मुकाबला हुआ था उसमें जियान ही लियान पर भारी पड़ गई, मगर लियान जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। वहीं दूसरी तरफ शाओई ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लियान को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी कैंडिड हॉर्स बेच रहा था। वो कह रहा था चलो ले लो, खट्टे मीठे कैंडिड हॉर्स खरीद लो, इन्हें खाकर तुम्हें मजा आएगा। और वहीं पर हम युआन और शाओई को देख पाते जो कि एक होटल में लंच करने बैठे हुए थे। उतने में ही वहाँ का वेटर कैंडिड हॉर्स लेकर शाओई के पास पहुँच गया। वो शाओई से कहता है कि मिस, जैसे आपने बताया था मैंने उस बंदे से कैंडिड हॉर्स खरीद लिए हैं, अब आप एंजॉय कीजिए। तो शाओई फटाफट से उस कैंडिड हॉर्स को टेस्ट करती है जो कि काफी ज्यादा बेकार थे। वो युआन से कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हारा अंदाजा तो काफी ज्यादा एक्यूरेट निकला, तुमने बताया ही था कि ये कैंडिड हॉर्स बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे और ये तो वाकई वाहियात है। जिस पर युआन कह रहा था कि किसी और का फॉर्म लेना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन किसी के एसेंस और उसके आर्ट को कॉपी करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। दरअसल वो उस कैंडिड हॉर्स बेचने वाले बुजुर्ग की बात कर रहा था। इन दोनों ने देखा कि वो बंदा तो काफी ज्यादा आलसी है। अपने कैंडिड हॉर्स बेचने की बजाय वो एक जगह बैठकर आराम करने लगा। वहीं पर शाओई युआन से कहने लगी कि अगर किसी का रूप धारण करना है तो कोई तुमसे सीख ले, तुम तो इस आर्ट में माहिर हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम ही तो लेजेंडरी थीफ हो। जो मर्द है या औरत ये आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। जो सुनते साथ ही युआन उसे गुस्से में बताने लगा कि मैं कोई औरत नहीं और मैं जल्दी इसका तुम्हें सबूत दूंगा। जिस पर शाओई कहती कि हाँ वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, मगर फिलहाल के लिए वो चोरी हमारा कंसर्न है। तुमने तो ऑलरेडी उस चोर को ढूंढ लिया है, तो फिर तुमने अभी तक उस पर अटैक क्यों नहीं किया। जिस पर युआन कहने लगा कि वो चोर हमारे साथ गेम खेल रही, तो क्यों ना हम भी उसके साथ थोड़े से मजे करें। और उतने में उस मार्केट में सोड सर्वेंट जियान की एंट्री हो गई। उसे वहाँ देखते साथ ही सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पर जियान भी उस कैंडिड हॉर्स बेचने वाले बुड्ढे को ही घूर रही थी। तब लियान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है और गुस्से में कहने लगी कि पता नहीं मेरी किस्मत मेरे इतने खिलाफ कैसे हो गई, जहाँ जाओ वहाँ पर दुश्मन मेरे पीछे आ रहे। ये बंदी तो बिल्कुल भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। और उसी वक्त सोड सर्वेंट जियान ने उस पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर लियान यहाँ से वहाँ छलांगे लगाती हुई जियान के अटैक को डॉच कर देती है और अब वो भी मुकाबला करने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पर उसके पास जो कैंडिड हॉर्स वाली स्टिक थी वो दरअसल एक वेपन है और उसी का इस्तेमाल करते हुए लियान ने जियान पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए, जिन्हें जियान अपनी सोड की मदद से काउंटर कर रही थी। जो देखते साथ ही लियान ने उस पर अपने कैंडिड हॉर्स रिलीज कर दिए। वेल ये कोई मिठाई ना होकर एक किस्म का एक्सप्लोजिव था, जिसके एक्सप्लोड होते साथ ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया और अब थोड़ी देर में ये दोनों बंदियां वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहीं पर शाओई इरिटेट होते हुए युआन को बताने लगी कि शीसोड मैनर के लोग तो काफी ज्यादा बेकार हैं। इनका तो काम है दूसरों की फटे में टांग अड़ाना। उस सोड सर्वेंट की वजह से वो चोर हमारे हाथ से निकल गई। और इतना कहते साथ ही ये दोनों उस होटल से बाहर आ गए। वेल यहाँ पर युआन शाओई को इशारों में बताने लगा कि यहाँ पर कोई तो है जो उन्हें फॉलो कर रहा। दरअसल ये बंदा था वेंसियू, लेकिन ये दोनों भी अनजान होने का नाटक करते हुए वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर वेंसियो कहने लगा कि अरे वाह, यहाँ पर तो अब काफी ज्यादा मजा आएगा। आफ्टर ऑल टाइशुआन टावर और जियोशान सेक्ट भी इसमें शामिल हो चुके हैं। खैर जितने ज्यादा खिलाड़ी इस गेम में शामिल होंगे उतना ही ज्यादा मेरा फायदा होगा। और अब हम लियान को देख पाते जो कि एक फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी, साथ ही वो जियान के हमले की वजह से घायल भी थी। और तभी उस पर एक फ्लाइंग सोर्ड से अटैक हो गया, जिसमें लियान बाल बाल जिंदा बच गई। अगर उसने इस तलवार पर जरा भी ध्यान नहीं दिया होता तो शायद वो मारी जाती। उतने में ही सोर्ड सर्वेंट जियान ने उस पर 2 और स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिन्हें लियान अपने हाथों से ही काउंटर करने लगी। मगर इस कोशिश में वो काफी दूर पटकी जाती है। मगर जैसा कि हमें पता है ये बंदी काफी ज्यादा शातिर थी। उसने जमीन पर लैंड होने से पहले ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया था, जिस पर जियान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता।
और उतने में लियान मायूस होते हुए कहने लगी कि मुझे नहीं पता था उन डिमोनिक बेल्स की वजह से मेरी मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे तो लगा था कि मैं बड़ी आसानी से इन ट्रेजर्स पर कब्जा कर सकती हूँ, लेकिन शायद इस बार अंदाजा लगाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो अपने इस मिशन को एक्सेप्ट करने से साफ मना करना चाहिए था। खैर अब गलती हो चुकी है तो सजा भी जरूर मिलेगी। जिसके बाद वो जियान से कहने लगी कि अगर वो दोनों डिमोनिक बेल्स में तुम्हारे हवाले कर दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ सकती हो। और इतना कहते साथ ही लियान ने उन दोनों ट्रेजर्स को समन कर लिया। वो कह रही थी प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ, ये ट्रेजर लो और मुझे यहाँ से जाने दो। हालांकि जियान ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, वो तो बस लियान की तरफ आगे बढ़ने लगी। लियान उससे कहती कि तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, एक बार का तो मैं टाइशॉन टावर से पंगे ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी शीसोड मैनर के खिलाफ तो कभी भी नहीं जाने वाली। तुम लोग तो सब के सब पागल हो, जब तक अपने शिकार को खत्म नहीं करते तब तक तुम्हें सुकून नहीं मिलता। और फिर जैसे ही जियान उसके फॉर्मेशन पर पहुंची, लियान का रवैया पूरी तरह से बदल गया। उसने जमीन पर हमला करते हुए तुरंत ही उस फॉर्मेशन को एक्सप्लोड कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक बड़ा सा पिट बनते हुए जियान उसके अंदर धंसती जा रही थी। इतना ही नहीं, उस फॉर्मेशन में जमीन के नीचे स्पाइक्स भी क्रिएट कर ली थी ताकि जियान सीधे उन पर गिर के मारी जाए। साथ ही लियान को भी पूरा यकीन था कि अब तो उसकी दुश्मन बच नहीं सकती। वो जियान से कह रही थी कि तू काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दिमाग तो तेरे पास एक कौड़ी का नहीं। मैंने बड़ी आसानी से तुझे लपेट लिया। और अब लियान खुश होकर वहाँ से जाने वाली थी कि तभी जियान उस गड्ढे से बाहर आ जाती है, यानी कि उसने लियान की इस चाल को फेल कर दिया था। जो देखते साथ ही लियान ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि पता नहीं मेरा तुमसे पीछा कब छूटेगा। अब थोड़ी देर बाद युवान और शावी भी उसी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लियान और जियान के दरमियान मुकाबला हुआ था। युवान वहाँ पड़े हुए ब्लड को टेस्ट कर रहा था, जो देखते साथ ही शावी को घिन आने लगी। वो कहती है कि पतिदेव आप काफी ज्यादा गंदे इंसान हो, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं आने वाली। हालांकि युवान को अपनी तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शावी को बताने लगा कि हमारी चोर यहीं पर मौजूद है, और उतने में लियान उनके सामने आ गई। वो शावी के सामने शिकायत लगाते हुए कहने लगी कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत करके कैंडिड हॉर्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन तुम्हें तो जरा भी अच्छे नहीं लगे। हाँ बात तो सही है, बंदर के जाने अदरक का स्वाद। खैर तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट किया, लेकिन टाइशॉन टावर का ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, और इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि मैं टाइशॉन टावर को ज्वाइन करूंगी। बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं, क्यों ना हम आपस में डिस्कस कर ले। जो सुनते साथ ही शावी युवान से कहने लगी कि ये बंदी तो तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट निकली, इसने इतनी देर तक हमें चकमा दिया और अब ये खुद होकर हमारे सामने आ गई। मेरे ख्याल से हमने टाइशॉन टावर में एक और चोर को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में तुमसे तुम्हारी पोजीशन छीन लेगी। तभी युवान लियान से कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर डिस्कशन करने के लिए तो तुम्हारा जिंदा बचना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मुझे तो एक टके की भी गारंटी नहीं कि तुम यहाँ पर सरवाइव कर पाओगी। दरअसल सोड सर्वेंट जियान भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। युवान कहता है कि देखो हम 3 हैं और तुम अकेली हो, 3 वर्सेस 1, बताओ जीत किसकी होगी। तो लियान उससे कहती कि ना, यहाँ पर 3 वर्सेस 1 वाला कोई सीन नहीं होने वाला। और इतना कहते साथ ही लियान ने उन दोनों डिमोनिक बेल्स को युवान और शावी के हवाले कर दिया। वो कहने लगी कि अब तुम्हारी दुश्मन मैं नहीं बल्कि ये सोड सर्वेंट है, 2 वर्सेस 1। इस तरह से इन तीनों में झगड़ा लगवा कर लियान तुरंत ही पीछे हट गई। वहीं पर जियान इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इन्होंने तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर दिया। इनफैक्ट वो दोनों वहाँ से भाग निकले थे। साथ ही लियान उसे बताने लगी कि मेरे ख्याल से तुम टाइशॉन टावर के युवान को हरा नहीं पाओगी, वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ मगर जीशान से की शावी काफी ज्यादा कमजोर है, तो मेरी सलाह यही होगी कि तुम पहला शावी का शिकार करो। और सरप्राइजिंगली जियान ने लियान की एडवाइस को मान लिया था। वो तो सीधे शावी के डायरेक्शन में रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम युवान को देख पाते, जो कि उस लोकेशन से काफी दूर पहुंच चुका था। वो लियान से कहने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम भी मुझे फॉलो करते हुए यहाँ आई हो, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं। वो दोनों लड़कियाँ यहाँ से जा चुकी है, तो कोई हमारी बात नहीं सुन सकता, इसलिए अब तुम मेरे सामने आकर खुलकर बात कर सकती हो। जिस पर लियान कहने लगी कि तुम्हारी डीमन सप्रेशन बेल काफी ज्यादा यूनिक है, और इसी वजह से तीनों ग्रेट सेक्ट उस पर कब्जा करना चाहते। तो उन तीनों सेक्ट ने मुझे यहाँ भेजा था ताकि मैं उस ट्रेजर को चुरा सकूं। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि वो ट्रेजर तुम मेरे हवाले करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो ट्रेजर मैं 3 ग्रेट सेक्ट को नहीं दूंगी, बल्कि वो तो मेरे पास रहेगा। वैसे भी उस ट्रेजर की वजह से तुम्हें काफी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती, तो क्यों ना तुम्हारी बजाय मैं ही उन मुश्किलों का सामना करूँ। जिस पर युवान कहने लगा कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी मेमोरीज और तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा। अब लियान
इसकी वजह पूछ पाई इससे पहले ही उस पर हमला हो गया। युवान ने इस बंदी को दबोच कर उसे कई सारे पेड़ों पर दे मारा, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे एक्सप्लोजन हो जाते हैं। युवान उससे कहता है कि मुझे तो बस एक ही बात का अफसोस हो रहा कि तुमने मेरी स्किल्स को काफी ज्यादा हल्के में लिया, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना ज्यादा भयानक हूँ। वेल यहाँ पर लियान उससे पूछती कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए, जो सुनते साथ ही युवान ने उसकी गर्दन को रिलीज कर दिया। वो लियान से कहता है कि तुम्हें लगा था तुम्हारा गेम काफी ज्यादा परफेक्ट है और तुम आसानी से मुझे मात दे दोगी, लेकिन अगर शुरू से ही बात की जाए तो तुम्हें खुद भी पता नहीं था कि तुम्हारा इस गेम में क्या रोल है। जिस पर बंदी कहती कि एटलीस्ट मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा बेहतर हूँ, मैं तुम्हारे जैसे परछाइयों में छुपकर लोगों की कत्ल नहीं करती, बल्कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं रोशनी में आकर उनका मुकाबला करूँ। तुम तो एक मामूली से असासिन हो, इसलिए ग्रेटनेस की बातें मत करो। अगर तुम इतने ही ज्यादा महान होते तो शायद मैं कभी तुम्हारे नाक में इतना दम नहीं कर पाती। देखो तो सिर्फ मुझसे डील करने में तुम्हारे कितने सारे एफर्ट जाया हो गए। और क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम तीनों ग्रेट सेक्ट से निपट पाओगे? उनसे डील करने के लिए तो तुम्हारे पास ढेर सारी जिंदगियां होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो तुम्हें बार बार खत्म करते रहेंगे। तो युवान उससे कहता है कि ना बाबा, मेरे पास तो ज्यादा जिंदगी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास ढेर सारी हो सकती है, तो क्यों ना उनमें से कुछ लाइव्स तुम मेरे हवाले कर दो। जिस पर लियान कह रही थी कि तुम्हें जो भी बोलना है वो क्लियरली बोलो, तुम्हारी बातें तो बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो युवान उसके कानों में धीरे से कुछ बताने लगा। वेल यहाँ पर हम वेंसियो को देख पाते, जो कि इन दोनों की बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर अफसोस उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी युवान उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम यहीं पर छुपे हुए हो, अगर तुम्हें हमारी बातें सुननी है तो क्यों ना तुम भी थोड़े से करीब आ जाओ। तो वेंसियो तुरंत ही उसके सामने आ गया। वो कह रहा था ना बाबा, मुझे तुम्हारी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं, वो तो बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम दोनों को फाइट करता हुआ देखकर यहीं पर रुक गया। वैसे तुम दोनों को डिस्टर्ब करने का मेरा कोई इरादा नहीं। जिस पर युवान कहता है कि अब मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम हम दोनों पर नजर रख रहे थे। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बंदी मेरी डीमन सप्रेशन बेल चुराने में कामयाब हो जाती है तो तुम्हारी इंटेलिजेंस की टीम इसके सिर पर कितना बड़ा इनाम रखेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ डीमन सप्रेशन बेल काफी यूनिक आर्टिफैक्ट है, उसे हासिल करने वाले बंदे की पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस बंदी को असैसिनेट करने की कीमत भी बड़ी होनी चाहिए। जिस पर वेंसियो बताने लगा कि हर एक बंदे को 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे। वेल 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन का नाम सुनते साथ ही युवान के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि वो खुद एक असासिन था और पैसों के लिए किसी का भी कत्ल करना उसका पेशा। मगर फिलहाल तो लियान को खत्म करने के लिए किसी भी असासिन को भेजा नहीं गया। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में असासिन्स को डिप्लॉय किया जाए। जो सुनकर युवान लियान से कहने लगा कि तुम जिन लोगों के लिए काम कर रही थी उन्होंने ही तुम्हारी फील्डिंग सेटअप कर दी। तुम्हें खत्म करने वाले बंदे को 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स का इनाम मिलेगा। वेल ये सारी बातें सुनकर लियान काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो वेंसियो से कहने लगी कि मैंने तीनों सेक्ट के साथ कोई गद्दारी नहीं की, लेकिन वो लोग तो मेरे ही खिलाफ प्लानिंग बना रहे और तुम भी उसमें शामिल थे। जिस पर वेंसियो कहने लगा कि तुम तो 3 दिनों पहले ही मारी जाती, शुक्र मनाओ कि मैंने तुमसे पैसे लेकर तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। जिसके बाद वो युवान से कहने लगा कि मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। हालांकि युवान ने इसके लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे ना तुमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और ना ही कोई प्रोटेक्शन। जो सुनकर वेंसियो कहने लगा कि मैंने अपना एक क्लाइंट तो खो दिया, मुझे अफसोस हो रहा कि हम दोनों में डील नहीं हो पाई। जिसके बाद लियान से कहने लगा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसके बदले तुम्हें मुझे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स देने पड़ेंगे। और उतने में युवान बीच में इंटरफेयर करते हुए इस बंदे से कहने लगा कि ना ये भी तुम्हारी डील में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। मेरे ख्याल से आज तो तुम्हारा धंधा चौपट हो गया। लेकिन उसी वक्त लियान उस बंदे से कहने लगी कि हाँ मुझे ये सौदा मंजूर है। और तभी अचानक से उसकी गर्दन पर वार हो गया। दरअसल युवान ने बड़े ही कूल अंदाज में उसे ऑन द स्पॉट निपटा दिया था और ये देखते साथ ही वेंसियो के तो होश ही उड़ गए। वो परेशान था कि अब उसका अंजाम क्या होगा। वहीं पर युवान खून को साफ करते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि लियान भी इस डील में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं। दरअसल शावी सोर्ड सर्वेंट जियान से जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाकर भाग रही थी और वहीं पर सोर्ड सर्वेंट जियान उसे खत्म करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश
कोशिश करने लगी, मगर शावी ने बड़े ही चालाकी के साथ उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया। और फिर जियान भी एक जगह पर आकर रुक जाती है। वो भी शावी पर अटैक कर करके काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। और फिर उसने देखा कि शावी बिना कोई हरकत करे उसके सामने खड़ी है। जियान को इस खामोशी की वजह पता नहीं चलती और उतने में शावी उससे कहने लगी कि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, यहाँ पर मैंने कोई जाल नहीं बिछाया और ना ही मैं तुम पर कोई स्नेक अटैक करूंगी। यहाँ पर बस तुम हो और मैं हूँ, हम दोनों के अलावा और कोई नहीं। वेल यहाँ पर हम देख पाते कि शावी के आंखों में कुछ बदलाव हुए। दरअसल वो सोड सर्वेंट जियान को अपने वश में करना चाहती थी, मगर जियान ने शावी की इस चाल को नाकाम करते हुए उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जिसमें शावी की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेल यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो बस शावी का एक इल्यूजन था। और सोड सर्वेंट जियान से कहने लगी कि हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं, तो बेवजह फाइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों ना तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं और ये मामला यहीं पर सुलझ जाएगा। तुम यहाँ से अपने रास्ते चले जाओ और मैं अपने। बताओ क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? मगर जियान उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे तो शावी के ट्रेजर पर कब्जा करना था। इसलिए वो बंदी अपनी तलवार को स्पिन करते हुए शावी पर एक खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज कर देती है, जो देखते साथ ही शावी ने भी अपनी एनर्जी स्ट्राइक को रिलीज करते हुए जियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। शावी उससे कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें काफी अच्छा ऑफर दिया था, लेकिन शायद तुम मेरी बात से राजी नहीं, तो अब तुम्हें सुधारने का मेरे पास एक और सोल्यूशन है। मैं तुम्हारी कुछ मेमोरीज को अल्टर करूंगी। जब तुम्हारी मेमोरीज पूरी तरह से बदल जाए तो हो सकता है कि तुम मेरी बात से अग्री हो जाओ। और अब देखते ही देखते शावी ने वहाँ पर अपने कई सारे इल्यूजन फॉर्म क्रिएट कर लिए, जिन्हें देखते साथ ही सोड सर्वेंट जियान तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असली शावी कौन होगी। और अब वो सारे फॉर्म धीरे धीरे करते हुए जियान की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो जियान इरिटेट होते हुए शावी से पूछने लगी कि बताओ तुम ये क्या कर रही हो, आखिर तुमने कौन सी मैजिकल आर्ट का इस्तेमाल किया। और तब तक वो सभी फॉर्म्स जियान पर कूद जाते हैं, तो जियान भी अपनी तलवार की मदद से उन पर हमला करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगी। यहाँ पर उसने न जाने कितने ही सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए थे, मगर उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वो ऑलरेडी शावी के इल्यूजन में ट्रैप हो चुकी है। और उतने में ही शावी ने उसके माथे पर टच किया। उससे कहती कि जियान तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो, तो क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तुम नींद से उठोगी तब तक हम दोनों दोस्त बन जाएंगे, फिर तो हमें लड़ाई झगड़े करने की कोई जरूरत नहीं। और अब यहाँ पर शावी जियान के माइंड स्पेस में घुस चुकी थी। वो जियान की पुरानी यादों को एक्सेस करने लगी ताकि वो खुद को भी उन यादों में शामिल कर पाए। और अब हमें जियान की माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शावी कहने लगी कि चलो जियान, मुझे तुम्हारी सबसे डीपेस्ट डिजायर दिखाओ, तुम्हें किसी न किसी चीज की ख्वाहिश होगी। और अब यहाँ पर हमें छोटी सी जियान दिखाई जाती है, जिस पर अटैक करने के लिए कई सारे कुत्ते जमा हो गए थे। जियान काफी ज्यादा पैनिक होते हुए उनसे कहने लगी कि जल्दी से पीछे हट जाओ, मैंने अभी तक मेरी सिस्टर को नहीं ढूंढा, और जब तक मुझे मेरी सिस्टर नहीं मिलती तब तक मैं मर नहीं सकती। मगर उसकी स्ट्रगल का कोई फायदा नहीं होता, उन जंगली कुत्तों ने सीधे उस पर हमला कर दिया था। इसी दरमियान जियान के हाथ का डैगर भी नीचे गिर जाता है, तो शावी उसे बताने लगी कि जल्दी से उस डैगर को उठाकर खुद की हिफाजत करो। अब जियान के हाथों को तो उन कुत्तों ने दबोच लिया था, तो अपने मुंह से उस डैगर को उठाकर सीधे एक कुत्ते में पियर्स कर देती है, जिससे वो कुत्ता तड़प तड़प कर वहीं पर मारा गया। और ये सब देखकर दूसरे कुत्ते काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। उन्हें पता चल गया कि इस बंदी से पंगे लेना सही नहीं होगा, इसलिए वो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। जिसके बाद जियान काफी ज्यादा रोने लगी। वो अपने सिस्टर को याद करते हुए कह रही थी कि प्लीज यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना काफी ज्यादा अकेली हूँ। और उतने में शी सोड मैनर की एक बंदी वहाँ पर पहुँच गई। वो उसे बताने लगी कि कमजोर की जिंदगी जीना तो मौत से भी ज्यादा बदतर है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं भी तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन इतना वादा करती हूँ कि तुम्हें एक डिग्निटी की मौत आएगी। और उतने में जियान वहाँ पर बेहोश हो जाती है, तो शी सोड मैनर की बंदी उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगी। सो इन्हीं हालातों में जियान शी सोड मैनर का हिस्सा बन गई। और अब हमें शी सोड मैनर की एक चेम्बर दिखाई जाती है, जहाँ पर जियान बुरी तरह से घायल थी। साथ ही सोड मैनर की मास्टर उससे कहने लगी कि तुम मौत के कगार पर हो, लेकिन अभी तक तुमने हार नहीं मानी, मेरे ख्याल से जरूर से इसके पीछे कोई वजह होगी। जिस पर जियान बताने लगी कि भले ही मेरी सिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन उसकी सोड में एक सोल है, और वो सोल कभी भी मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाएगी। वेल शावी भी काफी केयरफुली ये सारी बातें सुन रही थी।
सोड मैनर की मास्टर जियान से कहती है कि अब तुम्हारी सोड के अंदर अगर सोल है तो तुमने उस सोल को ही सर्व करना चाहिए, अपनी पूरी जिंदगी उस सोल के नाम कर दो, और इसीलिए आज मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सोड सर्वेंट। तुम्हें सोड सर्वेंट जियान के नाम से जाना जाएगा। और अब हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर जियान दिन रात तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करती। पूरे शी सोड मैनर में भी कोई उसके टैलेंट को मैच नहीं कर पाया, वो एक एक्सेप्शनल थी। और उसके इसी टैलेंट को देखकर शी सोड मैनर की मास्टर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। अगर तुम चाहो तो अपनी पूरी जिंदगी हमारे हवाले कर दो। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने अपना एक टोकन जियान की तरफ पास कर दिया। जियान भी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, लेकिन उतने में ही शावी ने बीच में आकर उसे रोक लिया। उस टोकन को छीनते हुए कहने लगी कि इन लोगों ने तुम्हारा नाम सोड सर्वेंट रखा, ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? ये नाम तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। और इतना कहते साथ ही शावी ने उसके टोकन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये देखते साथ ही जियान उस पर अटैक करने के लिए अपनी सोड को समन कर लेती है। उसने फटाफट से शावी पर हमला कर दिया था, लेकिन शावी अपनी फिंगर की मदद से उसकी सोड को होल्ड कर चुकी। वो कहती कि क्यों ना तुम्हारी ये सिस्टर ही तुम्हें एक नया नाम दे। मेरे ख्याल से तुम पर शाओमिंग ये नाम काफी ज्यादा सूट होगा। तो बताओ क्या तुम्हें अपना ये नया नाम पसंद आया? वहीं पर जियान उसे काफी ज्यादा हैरान होते हुए पूछने लगी कि क्या तुम मेरी सिस्टर हो? और फिर अचानक से उस माइंड स्पेस पर काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगे। साथ ही जियान शावी से पूछने लगी कि सिस्टर क्या अब तुम मेरे पास वापिस आ चुकी हो? और यहाँ पर जियान शावी को होल्ड कर लेती है। शावी तुरंत ही समझ जाती कि जियान उसकी सिस्टर को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है और उसका यही ऑब्सेशन उसकी माइंड स्पेस को शैटर करने की फिराक में था। इतना ही नहीं, इससे तो शावी को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। और अब जियान होश में आने की कोशिश करने लगी, लेकिन शावी ने दोबारा से उसे माइंड स्पेस में बुला लिया। वो जियान को बताती है कि अब तुम्हारी सिस्टर कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसके बाद शावी सीधे जाकर उसके माइंड स्पेस को कोलैप्स होने से बचाने की कोशिश करने लगी। उसने अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज किया था। साथ ही साथ वो जियान के लिए एक पोर्टल ओपन करते हुए उससे कहने लगी कि इसमें से बाहर चली जाओ और कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बस एक बात याद रखना, तुम्हारी सिस्टर तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती है। वाली सारी बातें सुनकर जियान इमोशनल होकर शावी की तरफ आगे बढ़ने लगी। उससे कहती कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर शावी की बॉडी शैटर हो गई। दरअसल ये सब शावी ने जानबूझकर किया था ताकि जियान के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो। और अभी दोनों भी उस इल्यूजन से बाहर आ जाती है। शावी तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि उसी की पावर ने उस पर बैकफायर किया था। दरअसल जियान ने अपनी नई मेमोरीज को बनाने के लिए शावी की ही स्पिरिचुअल पावर का यूज किया था, जिसके चलते अभी दोनों भी वहीं पर बेहोश हो गई। खैर अभी सीन यहीं पर कट होकर हम युआन को देख पाते हैं, जिसने बड़े ही ब्रूटली लियान को मार दिया था। वेंसियो तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो युआन को मस्का मारते हुए कहने लगा कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें दिलचस्प लगेगी। अगर सच बताओ तो वो एकदम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बदले तुम मुझे जिंदा छोड़ो। देखो हम दोनों में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं जिसके लिए तुम मुझ पर अटैक करो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और गलती से तुम्हारी बातें सुन ली, तो क्यों ना तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं कभी भी किसी के सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा। मगर युआन उसे ना कहते हुए सीधा उसका हाथ काट देता है। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में कोई दिलचस्पी नहीं। साथ ही वो वापिस आकर वेंसियो की गर्दन उड़ाने वाला था, लेकिन उसी वक्त वेंसियो एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग निकलता है। युआन उससे कह रहा था कि तुम्हारी ये वाली मूव काफी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। खैर तुम बस एक बात याद रखो, अगली बार गलती से भी मुझसे मत टकराना, और अगर फिर भी तुम मेरे सामने आ ही गए तो फिर अपना एक और बॉडी पार्ट खोने के लिए तैयार हो जाना। जिसके बाद वो एक इंसेक्ट पर अटैक करते हुए उसे सीधे लियान की तरफ थ्रो कर देता है। वो इंसेक्ट तो लियान की बॉडी में मौजूद एक आर्टिफैक्ट में चली गई थी, जहाँ पर युआन के अटैक की वजह से एक क्रैक पड़ गया था। तो उस इंसेक्ट ने फटाफट से उसे रिपेयर करते हुए इस मैकेनिज्म को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन हार्ट बीट जैसे रिलीज होने लगे, यानी कि लियान का किस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम शावी को देख पाते हैं, जो कि होश में आते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक होकर उठ जाती है। उसने देखा कि जियान एक जगह पर आग जलाकर बैठी
बैठी हुई थी। और अब जैसे ही जियान ने देखा कि शावी को होश आ चुका है तो तुरंत ही उसकी तरफ भागने लगी, मगर शावी को शक था कि शायद ये बंदी उस पर हमला करेगी, तो उसने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन जियान ने तो खुशी के मारे उस पर छलांग लगा दी। यहाँ पर वो शावी को अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगी कि सिस्टर, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तुम्हारी शाओमिंग तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशान थी। ऐसा एक पल नहीं गुजरा होगा जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया। शावी तो उसकी सारी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो भी जियान को अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगी कि हाँ, मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। शावी को लगा ही नहीं था कि जियान की मेमोरी को अल्टर करने के बाद उसका ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये बंदी अब शावी को अपनी बहन मान रही थी। तो जैसा कि शावी ने थोड़ी देर पहले उसे बताया था कि हमें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों तो दोस्त बन सकते, और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब जियान कभी भी शावी पर अटैक नहीं कर सकती। वही दूसरी तरफ लियान भी अवेकन हो गई। वो युवान से कह रही थी कि तुमने उस वेंसियू को जिंदा छोड़ दिया। मुझे तो लगा था कि तुम उस कमीने का काम तमाम कर दोगे। वो बंदा 9 इमॉर्टल अलायंस का वफादार है, तो जरूर से हमारी सारी बातें जाकर उनके सामने उगल देगा। जिस पर युवान जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने जानबूझकर उस बंदे को जिंदा छोड़ा। मैं जो कुछ भी उसे दिखाना चाहता था वो उसने देख लिया है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं एक जाना माना असासिन हूँ। मैं अपने शिकार को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो तुम बस इतना समझ लो कि मैंने जानबूझकर उस अटैक को मिस किया था। और तभी लियान की भी दिमाग की बत्ती जल जाती है। वो युवान से कहती कि हाँ, अब मैं तुम्हारा सारा प्लान समझ गई हूँ। तुमने जानबूझकर उसके सामने मुझे खत्म किया। उसके सामने मेरे गले पर वार करना काफी ज्यादा ब्रूटल था। मेरी ऐसी हालत देखकर ही उस बंदे को तसल्ली हो चुकी होगी कि मैं ऑन द स्पॉट मारी गई, और फिर तुमने उस पर भी हमला करके उसे घायल करके जिंदा छोड़ दिया, ताकि वो तीनों अपर सेक्ट के सामने जाकर ये बता सके कि लियान मर चुकी है। यानी कि कुछ दिनों के लिए तो अपर सेक्ट मुझ पर जरा भी नजर नहीं रखेगा। उन्हें तो यही लगने वाला है कि मैं मर चुकी हूँ। अरे वाह, फिर तो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू फॉर किलिंग मी। जिस पर युवान कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस मेरी एक छोटी सी ट्रिक थी जो कि वेंसियू को उल्लू बनाने में काम आ गई। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो। मुझे तो तुम्हारी वो पपेट वाली टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई। तुम्हारा वो छोटा सा इंसेक्ट तो हार्ट बीट को भी कॉपी कर सकता है। वाकई तुम्हारी ये टेक्निक थी तो ब्रिलियंट। और अब वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले युवान ने उसे चुप रहने के लिए बता दिया। उससे कहने लगी कि अब मेरी सीक्रेट टेक्निक के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हें शीसोड मैनर में एंटर करना है। अब तुम्हारा वहाँ जाने का क्या मकसद है ये तो मैं नहीं जानती, मगर तुमने वेंसियू के सामने मुझे खत्म करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो 3 अपर सेक्ट मेरा पीछा नहीं करेंगे, और इसी वजह से शीसोड मैनर में जाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारा भी मुझ पर कोई एहसान बाकी नहीं रहेगा। जिस पर युवान कहने लगा कि ये हुई ना बात, तो क्यों ना फिर हम अपनी पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करें। हमें बड़ी खूबसूरत लेक का नजारा दिखाया गया जहाँ पर शाओई मजे से नहा रही थी। वो हर एक पल को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन उतने में ही सोड सर्वेंट जियान ने पानी में छलांग लगा दी, और फिर वो भी बड़ी अजीब तरीके से नहाना शुरू कर देती है। दरअसल लास्ट एपिसोड में ही शावी ने इसका नाम बदलकर शाओमिंग रखा था, इसलिए अब हम भी जियान को शाओमिंग बुलाएंगे। वेल यहाँ पर शावी हैरान होते हुए शाओमिंग से पूछने लगी कि क्या तुम हमेशा इसी तरह से नहाती हो? इसे नहाना नहीं बल्कि पानी को गंदा करना बोलते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारे शीसोड मैनर के लोगों ने तुम्हें नहाना भी नहीं सिखाया। तो शाओमिंग बता रही थी कि हाँ, उन्होंने सिखाया था। वो कहते हैं कि पानी में जाओ और फटाफट से बाहर आ जाओ। जो सुनते साथ ही शावी ने तो अपना सिर पकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम्हारे शीसोड मैनर के तो सभी लोग जंगली हैं, उन्हें तो नहाने तक के भी मैनर्स नहीं। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे सेक्ट के मास्टर कहाँ पर है? तो शाओमिंग कहती है कि कुछ सालों पहले उनकी सोड ब्रेक हो गई थी और तभी से वो सेक्लूजन में है। लगभग 10 सालों से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तो शावी उससे कहने लगी कि चलो यहाँ आ जाओ, मैं नहाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनते साथ ही शाओमिंग ने सीधे जाकर उस पर छलांग लगा दी। और अब नहाने के बाद शावी ने बड़े ही डिलीशियस बारबेक्यू बनाए, जिसकी खुशबू सूंघते हुए शाओमिंग उसके पास पहुंच जाती है। तो शावी ने फटाफट से बारबेक्यू स्टिक शाओमिंग के हवाले कर दी। शाओमिंग तो उसे इस तरह से खा रही थी कि मानो उसने आज तक कभी भी इतना डिलीशियस खाना नहीं खाया होगा। तो शावी उससे पूछने लगी कि बताओ तुम लोग खाने में क्या खाते थे? जिस पर शाओमिंग मरे हुए जानवर की तरफ इशारा करते हुए बताने लगी कि हम तो इन्हें डायरेक्टली खाते हैं,
ये सुनकर तो शावी काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मेरे ख्याल से शी सोड मैनर को विजिट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो लोग तो अपने डिसाइपल्स को जानवरों जैसा पालते आ रहे, अगर मैंने वहाँ पर विजिट नहीं किया तो फिर शाओमिंग के सुधरने की कोई चांसेस नहीं। और तभी शाओमिंग ने उसे ग्रास से बना हुआ एक टियारा दे दिया। वो कह रही थी कि यहाँ पर स्टार नाइट ग्रास थी तो मैंने तुम्हारे लिए ये टियारा बनाया। मुझे अभी भी याद है कि तुम्हें ये स्टार नाइट ग्रास काफी ज्यादा पसंद थी। वेल शाओमिंग की बातें सुनकर ही शावी थोड़ी सी इमोशनल हो गई और अब उस टियारा को पहन लेती है और शाओमिंग से पूछने लगी कि बताओ ये मुझ पर कैसा लग रहा। तो शाओमिंग बड़ी ही प्यारी सी स्माइल करने लगी। तो शावी उसका लाड करते हुए कहने लगी कि अरे वाह मेरी छोटी सिस्टर तो स्माइल करते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत लगती। तुमने तो हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखनी चाहिए। खैर मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे शी सोड मैनर ने तुम्हें इस मिशन पर अकेला भेजा था या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है? वेल यहाँ पर शावी शाओमिंग से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहती थी ताकि वो खुद भी प्रिपेयर्ड रहे। तो शाओमिंग उसे बताने लगी कि इस मिशन पर सांगजियांग नाम का भी बंदा आया है, उसे तो स्पेशली जियांग युआन को खत्म करने भेजा था। अभी सुनते साथ ही शावी उससे पूछने लगी कि क्या ये सांगजियान काफी ज्यादा पावरफुल है? तो शाओमिंग जवाब देते हुए बताने लगी कि हाँ वो बंदा तो मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर सच बताओ तो जियांग युआन कभी भी उसे हरा नहीं सकता। तो शावी तुरंत ही उससे पूछने लगी कि बताओ सांगजियान कहाँ पर है? तो शाओमिंग कहने लगी कि मिशन शुरू होते साथ ही हम एक दूसरे से अलग हुए थे, इसलिए वो फिलहाल कहाँ पर है ये मुझे भी नहीं पता। और अब हमें शी सोड मैनर का सोड सर्वेंट सांगजियान दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में था। वाले बंदा यहाँ पर एक शो देखने में बिजी है। स्टोरी टेलर बता रहा था कि थीफ सेंट जैसा पावरफुल इस दुनिया में और कोई नहीं। वो कभी अपने फायदे के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि वो तो बस जस्टिस को अपहोल्ड करता है। उसके पास एक प्योर हार्ट है और ट्रू स्पिरिट है। एक चोर होने के बावजूद भी वो राइचस है। वो कहा जाता है ना चोरों के भी अपने उसूल होते हैं, तो ये थीफ सेंट भी उन्हीं चोरों में से एक है। वाले शो को देखने के बाद तो पब्लिक काफी ज्यादा खुश हो गई। वो सभी लोग थीफ सेंट के फैन बन गए और तभी वो स्टोरी टेलर अपनी थाली उनके सामने पेश करते हुए कहने लगा कि आपने मेरे शो को एंजॉय किया है तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं भी अपना पेट पाल सकूं। लेकिन कोई भी उसे कॉइन नहीं देता। लोगों ने इस शो को एंजॉय तो किया, लेकिन पैसे देने की बात आती साथ ही वो लोग वहाँ से भाग निकले। जुदे को बंदा कहने लगा कि पता नहीं मैं कौन से शहर में फंस गया, यहाँ के लोग तो टैलेंट की भी कदर नहीं करते। इन्होंने तो बस मेरे शो की तारीफें की, लेकिन सपोर्ट के नाम पर तो कोई भी बंदा सामने नहीं आया। और उतने में वो बंदा सांगजियान के पास चला गया। अब सांगजियान इस बंदे को मायूस नहीं करना चाहता था, तो वो भी अपने पॉकेट में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं थी, जिसके चलते सांगजियान काफी ज्यादा मायूस हो गया। वेल सांगजियान को थीफ सेंट काफी ज्यादा पसंद है। इनफैक्ट वो उसका बहुत बड़ा फैन था और उसने इस शो को भी काफी ज्यादा एंजॉय किया, लेकिन स्टोरी टेलर को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उससे कहने लगा कि मेरे भाई मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, लेकिन ये सोड मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिस पर स्टोरी टेलर कहने लगा कि भले ये कहानियाँ दिखाकर ही मैं थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी सोड को एक्सेप्ट करूँ। ये तो आपके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो भला मैं इसे कैसे ले सकता? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम थीफ सेंट को काफी ज्यादा पसंद करते हो, तो तुमने मेरे शो को जो प्यार दिखाया वही पैसों से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगली बार कभी भी अपनी सोड किसी और के हवाले मत करना। वैसे भी थीफ सेंट का ये मेरा आखिरी शो था, तो मैं ये थीफ सेंट का पपेट तुम्हें गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। सांगजियान तो इस पपेट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो उस बंदी से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस पपेट को हमेशा अपने पास रखूंगा। और अब उस स्टोरी टेलर के वहाँ से जाने के बाद वेंसियो सांगजियान के पास आ गया। वो सांगजियान से कहने लगा कि तुम तो शी सोड मैनर के सबसे पावरफुल तलवारबाज माने जाते हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम भी थीफ सेंट जैसी मनगढ़ंत कहानियों पर भरोसा करते। खैर मैं जानता हूँ कि तुम जियांग युआन और थीफ सेंटेस की तलाश में हो, तो क्यों ना हम दोनों एक डील करें। मेरे पास उन दोनों की तस्वीरें हैं, अगर वो तस्वीरें मैं तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम बड़ी आसानी से उन्हें पहचान जाओगे। बस इस इंफॉर्मेशन के बदले तुम्हें थोड़ी बहुत कीमत चुकानी होगी। लेकिन सांगजियान को तो इस डील में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल पड़ा। और उतने में वेंसियो से कहता है कि मैं तुम्हारी कमजोरी के बारे में जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम रास्ते ढूंढने में काफी ज्यादा बेकार हो, तुम्हें तो डायरेक्शन भी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए तुम्हारी हेल्प करने की खातिर मैं तुम्हें सीधे जियांग युआन के पास पहुँचा दूंगा, फिर तुम उसे आराम से खत्म कर देना। मगर फिर भी सांगजियान उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ये देखकर वेंसियो को उस पर गुस्सा आ गया।
वो कह रहा था कि शीसोड मैनर के लोग काफी ज्यादा घमंडी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा रिमार्केबल इस दुनिया में और कोई नहीं। कोई बात नहीं, तुमने मेरी डील एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए अब मैं थीफ सेंट की इन्फॉर्मेशन किसी और को सेल करूंगा। हो सकता है कि दूसरे लोग थीफ सेंट की जानकारी हासिल करने के लिए मुझे काफी अच्छी कीमत अदा करें। अब ये सुनते साथ ही सांग जियान ने गुस्से में आकर उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उसका ये स्लैश इतना ज्यादा भयानक था कि बेंसियो काफी दूर जाकर पटक जाता है। साथ ही सांग जियान कह रहा था कि थीफ सेंट की इन्फॉर्मेशन तुम किसी को दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो किसी की समझ नहीं आता। और इतना कहते साथ ही सांग जियान वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर हम युवान और लियान को देख पाते, जिन्होंने सांग जियान की सारी बातें सुन ली थी। वहीं पर बेंसियो घायल हालत में कहने लगा कि पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, आजकल तो कोई भी मुझसे इन्फॉर्मेशन खरीदना नहीं चाहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा। इधर लियान युवान से कहने लगी कि सांग जियान ने तो मुझे काफी ज्यादा अमेज कर दिया। ये बंदा शीसोड मैनर का कल्टीवेटर है, जिसे एक राइचस सेक्ट माना जाता, मगर फिर भी सांग जियान तो थीफ सेंट को काफी ज्यादा पसंद करता। लगा ही नहीं था कि ये बंदा एक चोर को इतना ज्यादा पसंद करेगा। जिस पर युवान कहने लगा कि शुक्र मनाओ, सांग जियान को थीफ सेंट काफी ज्यादा पसंद है, इस तरह से हम अपने आगे की प्लानिंग बना सकते। तो लियान उससे कंफ्यूज होते हुए पूछने लगी कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक थीफ सेंट बनकर उसके सामने चली जाऊं? अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार नहीं। मैंने आज तक कभी भी थीफ सेंट को अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, और जिसे मैंने देखा ही नहीं मैं उसकी कॉपी भी नहीं कर सकती। ये तो मेरे एबिलिटी के परे है। तो युवान उससे कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम थीफ सेंट का रोल करोगी? तुम्हें तो तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया। दरअसल सांग जियान युवान की तलाश में जंगल में पहुंच चुका था, लेकिन जैसा कि बेंसियो ने कहा था, ये बंदा डायरेक्शन ढूंढने में वाकई काफी ज्यादा कमजोर है। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सी दिशा में जाना चाहिए। और उसी वक्त उसके सामने से जियांग युवान गुजर गया। दरअसल जियांग युवान पर किसी ने अटैक किया था। साथ ही एक सोड बड़ी ही तेजी के साथ जियांग युवान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर सांग जियान ने बीच में इंटरफेयर करते हुए उस तलवार के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेल, जियांग युवान का अटैकर था थीफ सेंट, जिसका सांग जियान काफी बड़ा फैन है। और अब वो थीफ सेंट जियांग युवान से कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुम एक नंबर के लालची हो। तुमने ट्रेजर की लालच में आकर न जाने कितनों का ही खून बहाया, और इसी वजह से ये थीफ सेंट आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब करने आया है। तुमने जितनों को मारा था, आज तुम्हें भी अपनी जान देकर उनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं पर जियांग युवान खून की उल्टियां निकालते हुए कहने लगा कि इस जियांगू कॉन्टिनेंट को मैं कई सालों से डोमिनेट करते आ रहा हूँ। मुझे तो लगा ही नहीं था कि थीफ सेंट से मेरी मुलाकात होगी, मगर मैं टाइशुआन टावर का जियांग युवान अभी भी अपना सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं। वेल, जियांग युवान का नाम सुनते साथ ही सांग जियान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो यहाँ पर जियांग युवान को ही खत्म करने आया था। और उतने में जियांग युवान सांग जियान से कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। चलो तुम जल्दी से साइड हो जाओ। सबसे पहला मुझे इस थीफ सेंट से हिसाब बराबर करना है, और इसे मारने के बाद फिर हम दोनों भाई पार्टी करेंगे। इधर सांग जियान तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जियांग युवान के साथ फाइट करनी चाहिए या फिर उसका साथ देना चाहिए। और तभी थीफ सेंट कहने लगा कि इस दुनिया में कोई भी मेरी असली पहचान नहीं जानता। भले ही मैं एक चोर हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ उसूल हैं, और हम सभी चोरों ने मिलकर ये फैसला लिया कि हम तुम्हारे टाइशुआन टावर को बर्बाद कर देंगे। सांग जियान तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो तो हमेशा से ही थीफ सेंट से मिलना चाहता था, और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। वहीं पर थीफ सेंट जियांग युवान से कहने लगा कि चलो जल्दी से डीमन सबड्यूइंग बेल मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे उसी ट्रेजर की वजह से इस कल्टीवेशन की दुनिया में काफी ज्यादा क्योस मचा। न जाने कितने ही सारे कल्टीवेटर्स अपनी जान गवा बैठे, इसलिए अब मैं इस किलिंग को फुल स्टॉप लगाना चाहता हूँ। बस एक बार वो डीमन सबड्यूइंग बेल मेरे हाथ लग जाए, फिर तो इस दुनिया का क्योस अपने आप शांत हो जाएगा। जिस पर युवान कहने लगा कि पता नहीं तुम खुद को राइचस बोलने की हिम्मत कहाँ से ला रहे। मेरे सामने तो तुम बस 2 टके के चोर हो। मेरे सामने तो तुम्हारी औकात बस 2 टके की है। अगर तुम मेरी डीमन सबड्यूइंग बेल पर कब्जा करना चाहते हो तो यहाँ आकर उसे हासिल करो। और इतना कहते साथ ही जियांग युवान ने थीफ सेंट पर अटैक करना शुरू कर दिए, लेकिन थीफ सेंट बड़ी आसानी के साथ उसके हमलों को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो यहाँ पर जियांग युवान अपनी तलवार लेकर सीधे उस पर मार्च कर गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ थीफ सेंट को काटने की कोशिश कर रहा था, मगर थीफ सेंट बड़ी आसानी से पीछे की तरफ मूव होते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। लेकिन जैसे ही जियांग युवान उसे घायल करने के करीब था, उतने में ही सांग जियान इस फाइट में इंटरफेयर करने लगा। उसने अपने हीरो को बचाने के लिए जियांग युवान को पीछे की तरफ पुश कर दिया था। और अब यहाँ पर
सांगजियान अपने एक सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते सोर्ड इंटेंट से बनी हुई कई सारी तलवारें युआन पर हिट होने लगी। मगर युआन भी कुछ कम नहीं, वो अपनी तलवार की मदद से उसके सारे हमलों को हेड ऑन काउंटर करने लगा। और अब वो फाइनल अटैक करने के लिए सांगजियान पर छलांग लगा देता है, लेकिन सांगजियान के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि वह पड़ी तलवारें एक बार फिर से युआन पर चार्ज हो गई, जिसके चलते युआन को पीछे हटना पड़ा। मगर उसने एक बार फिर से सांगजियान पर हमला कर दिया। वो सांगजियान से कह रहा था कि तुम मेरे दुश्मन नहीं, इसलिए जल्दी से रास्ते से हट जाओ। मगर उतने में जियांग युआन पर पीछे से अटैक हो जाता है। दरअसल थीफ सेंड ने अपना हाथ सीधे उसकी सीने के आर पार घुसा दिया था। इस नजारे को देखकर तो सांगजियान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पर थीफ सेंड ने जियांग युआन का काम तमाम कर दिया, साथ ही वो उसकी डीमन सबड्यूइंग बेल को भी हासिल कर लेता है और सांगजियान से कहता है कि इस बंदे की डेथ का तुमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस इंसिडेंट का जिक्र मत करना, वरना टाइशुआन टावर हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे बहादुर वॉरियर टाइशुआन टावर का शिकार बने, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं खुद इस मैटर को हैंडल करूंगा। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर थीफ सेंड ने जियांग युआन को प्रॉपरली दफना दिया था। उसकी ग्रेव पर वाइन पोर करते हुए कहने लगा कि जियांग युआन की आत्मा को शांति मिले, जिसके बाद वो सांगजियान से पूछने लगा कि बताओ तुम अभी तक यहाँ से क्यों नहीं गए। तो सांगजियान उसके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे शीसोड मैनर को विजिट करें। उतने में थीफ सेंट उनसे कहने लगा कि तुम्हारा शीसोड मैनर तो हमेशा राइचसनेस को फॉलो करता आया, तो फिर तुम इस डीमन सबड्यूइंग बेल पर कब्जा करना क्यों चाहते थे। तो सांगजियान तुरंत ही उसे बताने लगा कि सीनियर, मुझे तो बस ये मिशन दिया गया था और हमारा शीसोड मैनर इस दुनिया में हो रहे केओस को रोकना चाहता है, यही वजह थी कि मैं जियांग युआन को मारने आया। खैर आपने डीमन सबड्यूइंग बेल को तो हासिल कर लिया, लेकिन डीमन सप्रेशन बेल अभी भी आपके हाथ नहीं लगी। अगर आप मेरे साथ शीसोड मैनर चलोगे तो हमारे सेकंड मास्टर उस दूसरे आर्टिफैक्ट को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। मगर थीफ सेंट बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकल पड़ा। अब ये देखकर सांगजियान काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और उतने में उसे थीफ सेंट की आवाज आई। वो कह रहा था कि चलो रास्ता गाइड करो, मैं तुम्हारी शीसोड मैनर आने के लिए तैयार हूँ। बस एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा शीसोड मैनर भी टाइशुआन टावर जैसा ही घटिया निकला तो मैं वहाँ बिना किसी से बात किए चला जाऊंगा। तो सांगजियान भी उसे फॉलो करते हुए कहने लगा कि सीनियर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमारा शीसोड मैनर आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे मैनर को विजिट कर रहे हैं। और अब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद हमें जियांग युआन की कब्र दिखाई जाती है, जिसमें से लियान बाहर आ चुकी थी। वो कहती है कि पता नहीं थीफ सेंट में ऐसा क्या है जिसे देखते साथ ही लोग पूरी तरह से पगला जाते। उस बेवकूफ जियांग युआन ने तो इतनी बेकार एक्टिंग करके भी सांगजियान को अपने जाल में फंसा लिया। सो गाइस, दरअसल जियांग युआन को शीसोड मैनर में एंटर करना था और इसी वजह से उसने थीफ सेंट का फॉर्म लिया, जिसके चलते उसे सीधे शीसोड मैनर से इनविटेशन मिल गया। यानी कि जियान का प्लान पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। शीसोड मैनर का अंडरग्राउंड इलाका दिखाया गया, जहाँ पर हर तरफ बस लावा ही लावा था। वेल, यहाँ पर शीसोड मैनर की सेकंड मास्टर किंग मौजूद थी और एक सर्वेंट उसे पैगाम देने पहुँच गया। वो कहता है कि हमारे दोनों सोर्ड सर्वेंट अपने मिशन में कामयाब हो गए। हमारे सोर्ड सर्वेंट सांगजियान ने टाइशुआन टावर की युआन का खात्मा कर दिया, जिसके चलते फाइनली डीमन सप्रेशन बेल और डीमन सबड्यूइंग बेल हमारे हाथ लग गई। भले इन दोनों ने मिशन को पूरा किया, लेकिन यहाँ पर बस एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, जिस पर सेकंड मास्टर किंग कहने लगी कि तुम्हें हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी हुआ वो मुझे क्लियरली बता सकते हो। और उतने में वहाँ का लावा अचानक से उछलने लगा। वो पूरी जगह काफी तेजी के साथ शेक होते हुए अंडरग्राउंड से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है। वेल, इसी ड्रैगन के पास हम एक सोर्ड को पनपता हुआ देख पाते हैं। दरअसल सेकंड मास्टर किंग इसी सोर्ड को फोर्ज करने की कोशिश कर रही थी और कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली उसे इसमें कामयाबी हासिल हुई। उतने में वो सोर्ड सर्वेंट उसे बता देता है कि वो दोनों बंदे अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए हैं, जिस पर सेकंड मास्टर किंग कहने लगे इंटरेस्टिंग, अब तो इसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर उसने अपने शतरंज का प्यादा आगे बढ़ाया। दरअसल उसकी शतरंज की हर एक मूव इस सोर्ड को स्ट्रॉन्ग बना रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे हार्ड गेजिंग सोर्ड फॉर्मेशन को पार कर पाएंगे। हमारा सोर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक है, तो हो सकता है वो दोनों मेहमान उसमें ट्रैप होकर मारी जाएं। तो क्या हमने उन्हें आगाह करना चाहिए? लेकिन सेकंड मास्टर किंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी कि अगर वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जरूर से काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, तो उन्हें भी हमारे हार्ड गेजिंग फॉर्मेशन का थोड़ा सा मजा चखने दो। इस तरह से हम उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होकर मास्टर
मास्टर किंग की तलवार फाइनली तैयार हो गई। जो देखते साथ ही वो बंदा फटाफट से अपने मास्टर को बधाइयाँ देने लगा। वो कह रहा था कि आपके टैलेंट की जितनी तारीफें की जाए वो कम है, आपने एक और स्पिरिट सोर्ड को फोर्ज कर लिया। तो मास्टर किंग उसे बताने लगी कि स्पिरिट सोर्ड को फोर्ज करने में मेरे शतरंज की दाव का काफी बड़ा हाथ है। इनफैक्ट इस तलवार ने मेरे शतरंज की दाव से ही अपना कॉन्शियसनेस गेन किया और इसी वजह से मैं इस तलवार का नाम रखती हूँ ड्यूलिंग द माइंड्स। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी कोर से सीधे उस सोर्ड पर अटैक कर देती है। वेल यहाँ पर वो अपनी तलवार की ताकत को परखना चाहती थी और उस तलवार ने भी अपनी मास्टर को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। मास्टर किंग कहने लगी कि ये तलवार काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि इसका मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में इतना पावरफुल बंदा कोई है ही नहीं जिसके खिलाफ मैं इस तलवार का इस्तेमाल करूं। जिसके चलते इस सोर्ड को दुनिया के सामने रिवील करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और फिर क्या, मास्टर किंग ने अपनी ही तलवार पर हमले करना शुरू कर दिए और ये अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि फाइनली उस तलवार पर क्रैक पड़ जाते हैं। दरअसल मास्टर किंग ये जताना चाहती थी कि इस दुनिया में उसके जितना पावरफुल और कोई है ही नहीं। जाहिर सी बात है इस बंदी की अभी तक मुलाकात हमारे युवान और शावी से हुई नहीं, तो ऐसे भरम होना जाहिर सी बात थी। और अब वो वहाँ से जाते हुए अपने सर्वेंट से कहने लगी कि अगर वो लोग हमारे हार्ट गेजिंग सोर्ड फॉर्मेशन को क्रॉस कर पाए तो मेरे बिहाफ में तुम्हें ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। अरे अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें शी सोर्ड मैनर का फॉरेस्ट दिखाया गया, जहाँ पर सांगजियान थीप सेंट को लेकर पहुंच चुका था। वो उससे कहता है कि हमारे इस विला के आसपास हार्ट गेजिंग सोर्ड फॉर्मेशन को सेटअप किया है। ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इसे हमारे फाउंडर ने एस्टेब्लिश किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस फॉर्मेशन के होते हुए हमारे सोर्ड मैनर पर कोई अटैक नहीं कर सकता। अगर कोई भी बंदा इवल इरादों के साथ हमारे फॉर्मेशन में एंटर करे तो उसके इंटेंशन को भांपते हुए एक इनविजिबल सोर्ड वहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उस बंदे की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी शटर कर सकती। वेल वहाँ से गुजरते हुए युवान ने देखा कि उस विला की दीवारों में कई सारे लोग मरे पड़े हैं। वो तुरंत ही समझ चुका था कि शायद इन लोगों ने भी सोर्ड मैनर पर अटैक करने की जरूरत दिखाई होगी और सजा के तौर पर उस इनविजिबल सोर्ड ने इनका खात्मा कर दिया। तभी सांगजियान उससे कहने लगा कि आपको इस फॉर्मेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिल तो काफी ज्यादा साफ है। इतना तो मैं समझ गया कि आप हमारी सोर्ड मैनर के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं, तो आप बिंदास होकर मुझे फॉलो कीजिए। वेल यहाँ पर युवान दिल ही दिल में कहने लगा कि सोर्ड फॉर्मेशन तो बड़ा ही भयानक साउंड हो रहा, मगर पता नहीं कैसे मुझे यहाँ पर जरा भी प्रेशर फील नहीं हो रहा। सोर्ड फॉर्मेशन ने मेरे इरादों को तो भांप लिया होगा, फिर अभी तक वो इनविजिबल सोर्ड मेरे सामने क्यों नहीं आई। और तभी सांगजियान ने देखा कि सेंट थीफ पर बड़ा ही खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा। वेल यहाँ मौजूद फॉर्मेशन उसके हार्ट को चेक कर रहा था और उसके प्रेशर को महसूस करते हुए युवान दिल ही दिल में कहने लगा कि ये तो मेरी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में है। वाकई ये हार्ट गेजिंग सोर्ड फॉर्मेशन मुझे दिलचस्प लगा। इधर सांगजियान काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगा कि सीनियर आपने तो सबसे खतरनाक इनविजिबल सोर्ड को ट्रिगर किया है। इतना खतरनाक सोर्ड प्रेशर तो आज तक किसी पर भी रिलीज नहीं हुआ था। अगर हमारी सेकंड मास्टर किंग पर ऐसा प्रेशर पड़ जाए तो वो भी बुरी तरह से घायल हो जाएगी। मगर तभी सेंट थीफ ने तुरंत ही आकर सांगजियान के कंधे पर हाथ रख दिया। सांगजियान तो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि सीनियर आप पर इस सोर्ड का कोई असर कैसे नहीं हुआ, आज तक किसी ने इतनी पावरफुल सोर्ड को ट्रिगर नहीं किया था। जिस पर सेंट थीफ कहने लगा कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं, वो तो मिरर जैसा क्लियर है, तो भला मुझे इस फॉर्मेशन से डरने की क्या जरूरत। दरअसल जियांग युवान इस फॉर्मेशन के नीचे घायल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। युवान हम ऑडियंस को बताता है कि मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता और इसी वजह से हार्ट गेजिंग फॉर्मेशन की पावर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। और उतने में शावी उसके सामने आ गई। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इतना ही नहीं, इन दोनों ने एक दूसरे से सेम सवाल पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सो गाइस, भले ही युवान ने थीफ सेंट का फॉर्म लिया हो, मगर उसकी बीवी उसे पहचान लेती है। शायद इसी को सच्ची मोहब्बत कहा जाता होगा। जिसके बाद शावी इस नौटंकी में शामिल होते हुए उससे पूछने लगी कि थीफ सेंट तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। तो युवान उससे कहता है जूनियर सिस्टर बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इधर शाओमिंग कंफ्यूज होते हुए सांगजियान से कहने लगी कि शायद ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। और उतने में युवान और शावी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। शावी युवान से कह रही थी कि सेंट थीफ मैंने आपके कई सारे किस्से सुने हैं, आप तो इस दुनिया के एक लेजेंडरी फिगर माने जाते। आप वो हीरो हो जो ईवल
को हराकर कमजोरों का साथ देते। न जाने कितने ही सारे विलन्स की कब्रों पर आपने जस्टिस का झंडा लहराया। मैंने तो यहाँ तक भी सुना था कि आप बूढ़े लोगों की मदद करते हो। इतना ही नहीं, आपने तो छोटे बच्चों के डायपर्स बदलने में भी मदद की है। सच बताओ तो आप एक हाईएस्ट ऑर्डर वाले हीरो हो जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। आपके जैसा बच्चों के कच्चे धोने वाला हीरो तो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला। इधर सांगजियान तो ये सारी बातें सुनकर ही तालियां बजाने लगा। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि शावी तो युवान को नीचा दिखा रही, ये बंदी तो तारीफ के आड़ में उसे जूते चप्पलों से पीट रही थी। तो अब इतना जलील होने के बाद युवान भला पीछे कैसे रह सकता। वो कह रहा था प्लीज अब मेरी तारीफें करना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुमने भी इस दुनिया में काफी कुछ सहन किया है। अपनी छोटी सिस्टर को ढूंढने की खातिर तुमने दर बदर की ठोकरें खाई। मैंने तो सुना था कि तुम इतनी कंगाल हो गई कि तुम्हारे पास पेट भरने के लिए भी खाना नहीं था, तो तुमने कचरे में पड़े हुए खाने को उठाकर अपना पेट भरा। उसके बाद तुम जंगलों में दर बदर भटकती रही। ये सारी बातें सुनकर शाओमिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे फील होता है कि उसकी बड़ी सिस्टर ने उसके लिए काफी ज्यादा सफर किया, मगर अभी तक युवान का राशन पानी खत्म नहीं हुआ था। वो शावी से कहता है कि मैंने तो ये भी सुना था कि कुछ बंदों ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर जैसे उन्होंने तुम्हारा फेस देखा वो तुम्हें चुड़ैल समझकर भाग निकले। मैं जानता हूँ तुमने काफी जिल्लत भरी जिंदगी को फेस किया और देखो तो फाइनली हेवन को तुम पर रहम आ गया। उसने तुम्हें तुम्हारी छोटी सिस्टर से मिलवा ही दिया। सब एक दूसरे पर ताने कसने के बाद ये दोनों कहने लगे कि वाह तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन असल में तो इन दोनों को एक दूसरे को कूटने का मन कर रहा था। वहीं पर शाओमिंग खुश होते हुए कहने लगी कि मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा जेंटल और प्यारी है कि सेंट थीफ भी उसे इतना ज्यादा पसंद करते। वहीं पर सांगजियान भी थीफ सेंट की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि मेरा हीरो है ही ऐसा कि उसे सब लोग पसंद करते। जिसके बाद वो शाओमिंग से कहता है कि तुम्हें एक सीक्रेट बताओ, तुम्हारी सिस्टर मेरे हीरो पर लाइन मार रही है। और उतने में वहाँ पर एक सोड फोर्जर की एंट्री हो गई। उसने बड़े स्टाइल के साथ अपनी सोड केस को जमीन पर पटक दिया, जिसमें कई सारे पावरफुल सोड्स मौजूद थी। वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है तुमने हार्ड गेजिंग सोड फॉर्मेशन को काफी इजीली पास कर लिया। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो और इसलिए मैं तुम दोनों से गाइडेंस लेने यहाँ आया हूँ। जो सुनते साथ ही शावी तुरंत ही युवान को फंसाने की कोशिश करने लगी। वो कहती है कि थीफ सेंट जैसा महान इस दुनिया में कोई नहीं, तो क्यों ना आप ही से गाइडेंस ले। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं कि मैं आपके सामने फाइट करूं। मगर वो सोड फोर्जर अपनी तलवार की मदद से शावी का रास्ता ब्लॉक करते हुए उससे कहने लगा कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ मेरा मुकाबला करो। जो सुनते साथ ही शावी ने उस बंदे की सोड को उसकी तरफ रिलीज कर दिया। वहीं पर युवान भी हवा में छलांग लगाते हुए उस बंदे पर अटैक करने के लिए तैयार था। तो बंदा युवान से निपटने के लिए अपनी 12 नंबर की सोड को निकाल चुका। इसे ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स कहा जाता है। तो युवान फटाफट से उस सोड को अपने पंच के साथ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी वक्त वो सोड अपना एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है। तो युवान भी सीधे जाकर उस इनियांग फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया और अब वो सोड फोर्जर शावी से निपटने के लिए अपनी 13 नंबर की सोड को बाहर निकाल लेता है। इसे एंशिएंट डिवाइन सोड कहा जाता था। जो देख शावी अच्छी बहन की नौटंकी करते हुए बताने लगी कि मेरा तो बस एक ही मकसद था, मेरी छोटी बहन से मिल पाना, जो कि अब पूरा हो चुका है। इसीलिए अब मैं इस डिवाइन सोड के हाथों मारी ही क्यों न जाऊं, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जो सुनते साथ ही शाओमिंग इमोशनल होते हुए अपने सीनियर से कहने लगी कि प्लीज मेरी सिस्टर पर रहम दिखाएं। तो शाओमिंग की बात मानते हुए उस बंदे ने 13 नंबर की सोड को कैंसिल करते हुए 3 नंबर की सोड को बाहर निकाल लिया। इसे स्ट्राइक एट द हार्ट कहा जाता था और उतने में वो तलवार शावी के हार्ट को पियर्स करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गई, जिसके चलते शावी बुरी तरह से घायल हो जाती है। और ये देखकर शाओमिंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो कह रही थी कि प्लीज मेरी सिस्टर पर रहम दिखाएं। तो सांगजियान भी अपने सीनियर से कहता है कि ये बंदी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं जितना कि थीफ सेंट है, तो प्लीज आप इन पर इतने भयानक अटैक ना करिए। मगर तभी शावी कहती कि ना इन्हें मत रोको, ये बंदा एक मिशन के साथ यहाँ आया है, तो इसे अपना मिशन फुलफिल करने दो। भला मेरी लाइफ एंड डेथ से सोड मैनर को क्या ही फर्क पड़ेगा। सोड मैनर अपनी जगह पर अटल है। उन्हें लगता है कि मैं उनके लिए एक थ्रेट हूँ, तो उन्हें मुझे चेक करने दो। आज अगर मैं मारी भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखा जाए। सो इस तरह से शावी अपनी इमोशनल नौटंकी दिखाकर सबको उल्लू बना
रही थी। वही दूसरी तरफ युआन यिन यांग फॉर्मेशन के पुल में फंस चुका था। इनफैक्ट उसे जोर जोर से छींके आने लगी। वही दूसरी तरफ शाओई भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए सोड को रोक रही थी और फॉर द फर्स्ट टाइम सोड फोर्जर के दिल में किसी के लिए रहम था, वरना तो ये बंदा अपनी ब्रूटैलिटी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। इसने कभी किसी कमजोर पर रहम नहीं दिखाया था, मगर सरप्राइजिंगली उसने शाओई पर अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया और उतने में उसके यिन यांग सोड फॉर्मेशन में भी काफी ज्यादा गड़बड़ी होने लगी। दरअसल जियांग युआन ने अपनी असली पावर को एक्टिवेट कर लिया था। वो कहने लगा कि मैं इस मूव का इस्तेमाल तभी कर सकता हूँ जब यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। मैं अपनी ये सीक्रेट मूव किसी को शो करना नहीं चाहता। और फिर युआन ने उस फॉर्मेशन पर एक जबरदस्त पंच हिट कर दिया, जिससे यिन यांग फॉर्मेशन में काफी जोरदार धमाके होने लगे और फाइनली जियांग युआन ने बड़े ही कूल अंदाज में उस फॉर्मेशन की धज्जियां उड़ा दी। वेल यहाँ पर जो एक्सप्लोजन हुआ था उसे सेकंड सोर्ड मास्टर किंग ने भी महसूस किया। वो शतरंज खेलते हुए कहने लगी कि ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इधर जियांग युआन फॉर्मेशन से बाहर आकर उस बंदे पर अटैक हिट करने वाला था, लेकिन उतने में सोड फोर्जर ने अपनी एक तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया, जिसके चलते उन दोनों में काफी जोरदार क्लैश होकर युआन ने उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर दिया। वहीं पर शाओई उस सोड फोर्जर से कहने लगी कि आपने मुझ पर काफी ज्यादा रहमदिली दिखाई, मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं आपके अटैक में सरवाइव कर पाऊंगी। तो सोड फोर्जर उससे कहने लगा कि मेरी परीक्षा खत्म हो गई, अब आप दोनों भी हमारे मास्टर से मिल सकते हो। अब उसके वहाँ से जाने के बाद जियांग युआन शाओई से कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा शातिर हो, मुझे इतने भयानक फॉर्मेशन में फंसाकर खुद यहाँ पर ड्रामा कर रही थी। तुमने तो खुद विक्टिम बनकर उस बंदे का दिल पिघला दिया और इधर मेरी वाट लग गई थी। जिस पर शाओई कहती पतिदेव आप ऐसी बातें ना करें, आप तो हमारे घर के मुखिया हो और फैमिली हेड का तो काम ही होता है हर एक मुसीबत को फेस करना, ताकि वो अपने बीवी बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो युआन उससे कह रहा था खाया पिया कुछ नहीं और तुम सीधा बच्चों पर चली गई। मैं ऐसा बेवकूफ फैमिली हेड हूँ जो हमेशा मुसीबतों को उठाता रहता। तो शाओई कहने लगी वेलकम टू द मैरिड लाइफ, यही तो मियाँ बीवी की कहानी है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम रुआन को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने फादर से कहती कि उन लोगों ने हमारी जियांग युआन को खत्म कर दिया, मैं अभी जाकर उस शी सोड मैनर को मिट्टी में मिला दूंगी। तो एल्डर वांग मायूस होते हुए उसे बताने लगे कि शी सोड मैनर भी 9 इमॉर्टल अलायंस के हाथ की कठपुतली है। 3 अपर सेक्ट खुद के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते आ रहे, तो भला ऐसे लोगों को डिस्ट्रॉय करने से क्या ही फायदा होगा। और तभी मास्टर जियो भी गुस्से में कहने लगी कि उन्होंने मेरी प्यारी शाओई को खत्म कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपर सेक्ट हमारे जियोशियान सेक्ट की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। अगर उन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं तो भला हम उनकी परवाह क्यों करें। उन्होंने तुम्हारी जियांग युआन और मेरी शाओई को खत्म कर दिया, मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी तक तुम्हारे खून में आग नहीं लगी। क्या तुम अपने बेटे जियांग युआन की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? तो फाइनली मास्टर वांग का भी खून खौल उठा। वो कहते हैं कि आज हम तीनों अपर सेक्ट पर अटैक करेंगे। आज उन हायर लेवल वाले इमॉर्टल्स को पता चलेगा कि छोटे सेक्ट के लोग कितने ज्यादा खतरनाक होते। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।